नमाज को समझा क्या है? मैंने शुरू में कहा ना कि नबियों से बगावत करके निस्बतें टूट जाती है। ये वो जुर्म है, नबी से बगावत का जुर्म, उनकी तालीमात से बगावत का जुर्म निस्बतें तोड़ देता है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई अल्लाह रसूल का वफादार हो जाए तो उसके लिए एक सजदा ही जन्नत में जाने के लिए काफी, एक सजदा। इस सिलसिले में एक बात याद आती है, उसी पे बात मुकम्मल करता हूं, ध्यान से सुनना। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, रास्ते से जाते हुए आपने देखा कि बादशाह की एक कनीज है और बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील है, और वो गुस्ल करने के लिए गई थी किसी नहर पर और उसको घेर रखा है कनीजों ने। इतनी कीमती थी वो कनीज कि उसकी खिदमत पर कनीज़े मामूर थी, शाही कनीज थी। तो चूंकि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो इंसान को उसकी हैसियत दिखाना चाहते हैं ताकि इंसान घमंड से निकले। मैं भी लोगों को कहता हूं, किसी को दौलत का घमंड, किसी को जवानी का घमंड, किसी को इक्तिदार का घमंड, तकब्बुर। इंसान तो किस पे घमंड करता है? दौलत पे। फिरौन का अंजाम देख, शद्दाद का अंजाम देख, अपने अच्छे मकानात पे तो घमंड कर रहा है, देख ले नमरूद का अंजाम कहां हो। तकब्बुर जेब नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाता, इंसान तू अपनी पैदाइश पे गौर कर, बनाया दस्ते कुदरत से, लेकिन कैसे बनाया? तो कुरान कहता है मिम्मा इन दाफिक, उछलते हुए पानी से, जिसको दूसरे मकाम पे कुरान कहता है मिन नुतफा। और उसके नापाक होने में क्या कलाम है किसी को? उसके नापाक होने में क्या कलाम है? ऐसा नापाक कि अपने मकाम से हट जाए तो गुस्ल फर्ज कर। ठीक, कभी उसको देखना तो सही, उस एक कतरे को। आज साइंस के जरिए से, साइंस तरक्की कर चुकी है तो अदसों से देखना आसान हो गया। कभी उसको देखो, उसके अंदर करोड़ों कीड़े हैं और इतने बदसूरत है कि देखने पे डर लगता है। उन्हीं कई कीड़ों में से एक कीड़ा अपने मकाम पर पहुंचता है और उसी से इंसान बनता है। घमंड करने वाले इंसान, तू इतने बदसूरत कीड़े से पैदा हुआ। एक कतरे में लाखों करोड़ों थे और उसमें से उससे तू पैदा हुआ, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो किस पे घमंड कर रहा है? अब तेरी खूबी क्या है? अगर तू अल्लाह को राजी कर ले तो तू फरिश्तों से बेहतर हो गया, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो कुत्ते तुझ पे बाजी ले गए। बस बात इतनी है। खुदा को मना लिया तो तू गोया के फरिश्तों से बेहतर है, और उसको न मना सका तो बाबा बुल्ले शाह कहते, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते, फिर कुत्ते तुझसे बेहतर है। यही तो है। किस पे घमंड कर रहे हो? जिसको मनाने के लिए आए थे उसको नहीं मनाते, जिसको राजी करने के लिए आए थे उसको नहीं राजी करते, जिसकी खुशी के लिए जिंदगी गुजारने आए थे उसको खुश करने की कोशिश नहीं करते, सबके पीछे लगे हो, रब की खुशी की कोशिश नहीं करते। और सुन लो, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। सबसे ताल्लुक पैदा करना मुश्किल है, रब से ताल्लुक पैदा करना आसान है। कितना आसान है! हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर में जग कर रोने से जो मिलता है वो किसी नफली इबादत से नहीं मिलता। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार, उन्होंने खूबसूरत उस लड़की को देखा, देख के फरमाया, ए लड़की कौन है तू? उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते, मैं बादशाह की कनीज हूं। अच्छा, तो तेरा बादशाह तुझे बेचेगा? उसी से पूछ लो, मिल्कियत उसी की हो, उसी से पूछ लो। मालिक बिन दिनार बादशाह के घर तक गए, उसके महल तक गए। कई कनीज तुम्हारी? कहा हाँ हमारी है। बेचोगे? बादशाह जानता था मालिक बिन दिनार को। कहा बाबा खरीदोगे? कहा हाँ खरीदने आए। बेचोगे? कितने में लोगे? कहा तुम कहो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी चीज है, कितने में बेचोगे? कहा नहीं नहीं हजरत, आप खरीदने आए तो फिर सौदा तो आप ही करेंगे ना, बोलिए कितने में लोगे?
हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, बेटा 2 खजूर देता हूं, सूखी खजूर छुआरे, 2 छुआरे देता हूं, उसी पे बेच दे इसको, उसी पे बेच दे इसको। मालिक बिन दिनार ने जब ये कहा ना, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखी खजूर पर इस कनीज को मेरे हाथों बेच दे, जोर से हंसा, कहा हजरत इतनी खूबसूरत कनीज 2 छुआरे पर, आपको हो क्या गया है? फरमाया, बेटा मैंने बहुत महंगी मांग लिया, क्योंकि इसमें ऐब है, ऐब। अब देखो हुस्न वालों में ऐब क्या है, मालिक बिन दिनार बयान कर। लोग जो पीछे पड़े हैं ना, हुस्न लाफानी को छोड़कर फानी होने वाले हुस्न की तरफ ये अल्लाह वाला बता रहा है। सफेद चमड़ी के पुजारियों को बता रहा है ये अल्लाह वाला, अस्ल हुस्न क्या है, हकायक क्या है। फरमाया, मैंने बहुत महंगी मांग लिया इसको, ये इतनी महंगी नहीं है, इसमें तो ऐब है। ऐब का क्या ऐब है? फरमाया, नंबर 1, ये गुस्ल नहीं करेगी तो इतना पसीना निकले कि आदमी इसके करीब ना जाए, बदबू आएगी। दूसरा ऐब, ये अगर मिसवाक ना करे तो मुंह से इतनी बदबू आएगी कोई इससे कलाम ना कर सके। तीसरा ऐब, अगर ये मर गई तो तुझे सदमा दे जाएगी, और अगर तू मर गया तो ये किसी और की हो जाएगी। इसमें वफा नहीं है, बेवफाई है। हंसा जोर से बादशाह, कहता है, हजरत कोई ऐसी कनीज भी है जिसमें ये 3 ऐब ना हो? फरमाया, हाँ वो मेरे पास, वो मेरे पास है। का वो कौन सी कनीज है? कहा उसको गुस्ल की जरूरत भी नहीं पड़ती, जितना नहीं नहाए उतना महकती जाए, उसे मिसवाक की कोई हाजत नहीं, उसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती है। और उसमें ये जो तीसरा है तेरी कनीज में, उसमें नहीं है, यानी वो खुद भी नहीं मरेगी और जिसको मिल जाए वो भी नहीं मरेगा। ऐसी कौन सी कनीज है जो ना मरे और जो मिल जाए तो वो भी ना मरे? फरमाया, उसी को जन्नत की हूर कहते हैं, और वो मोमिन की कनीज है, उसी को जन्नत की हूर कहते हैं। वो कहा, हज़रत उसकी कीमत क्या है? अब मेरे जवानों ध्यान से सुन, क्या पूछा? उसकी कीमत क्या है? फरमाया, बहुत सस्ती है बेटा वो। कहा क्या? कहा जब लोग सो जाया करें, रात को लोग सो जाया करें, उस वक्त तो कोई उठे और उठकर अच्छी तरह से वुजू करे और सिर्फ 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए पढ़े और अपने गुनाहों को याद करके 2 आंसू बहा ले, उस हूर का यही मेहर है, यही उसकी कीमत है। आप मुझे बताएं, जब 2 रकत पढ़ने पे वो हूर मिलेगी तो जहां हूर होगी वहीं तो तुम्हें भी पहुंचाया जाएगा। तो 2 रकत किसी के जन्नती बनने के लिए काफी है, लेकिन कोई करके तो देखे। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। आओ अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल सीखो, आओ अपने वक्त का सही इस्तेमाल सीखो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी फिक्र को जो हमारे दिलों के नया खानों में कहीं दब गई और इसको भूल गए, इसी वो दर्स अस्लाफ का भूला हुआ सबक सुन्नी दावत इस्लामी याद दिलाना चाहती है कि अपनी रातों को आवारगी की राह पे खर्च करने की बजाय अपनी रातों को खुदा खाने पर खर्च करने की कोशिश करो, ताकि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। नादान जो इबादत इंसान की आखिरत को खुशगवार बना देती है, वो इबादत इंसान की दुनिया को बेहतर क्यों नहीं बना सकती? सैयद अमीन आपका अदना